सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास साधु हैं, बहुत अजब केस हाजिर। ऐसे साधु जो चंदन ही चंदन बिखेर रहे हैं और ऐसी आस्था का विषय जब 20 साल पहले प्रतिमा चली गई, लेकिन आज भी वहां आस्था ऐसी जीवंत है जैसे कोई शक्ति आज उन सबको कंट्रोल करके बैठी है। पर शुरुआत इसके साथ हो रही है। क्या आप विश्वास कर पाएंगे? आंख खोल के देखें कि सम्मेर शिखर जी में 20पंथी कोठी ना, उसके पास रहता है अजीत जैन जी का परिवार। पूरा परिवार 7 दिन से अपने घर में अजगर के साथ रह रहा है। पता चल गया होता तो होश उड़ गए होते, लेकिन रविवार को यह दिखाई दे गया। इसने चेहरा निकाला और पड़ोसी बता रहे थे कि उन्होंने कहा 5 दिन पहले ही इसने एक बंदर को पूरा निगल लिया था और तब से उससे पहले से वहीं पर विराजमान जैसे उसको पचा रहा हो। रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और उसने उसको निकाला, पर उन्होंने बताया, कुछ लोग मारने लगे तो उन्होंने एक साफ कहा, जैन जो परिवार है, नहीं, इसको मारना नहीं है, इस जीव की हत्या नहीं करनी है, इसे यूं ही लेकर जाओ। सचमुच हल्की हल्की आवाज शायद आप पे आ रही होंगी। यही यहाँ की पावन भूमि कहती है। जीव हिंसा बिल्कुल नहीं। उसने आपको कुछ नहीं कहा है तो हमारे पे अधिकार नहीं। जिसको जन्म नहीं सकते उसके मरण की बात हम नहीं कर सकते। अजगर के बीच 7 दिन होश उड़ गए पूरे परिवार के। जब वो मालूम चला कि बंदर लेके भी यहीं आया था, यहीं निकला और यहीं रह गया था। मध्य प्रदेश घुबारा के पास ये बंदौर ग्राम की बात कर रहे हैं। ध्यान से नाम सुनिए, बंदौर ग्राम। स्थिति देखिए जिनालों की। झाड़ियां, पेड़, लताएं उड़ गई हैं। जिनालय पूरा जर्जर। अरे अब तो शिखर भी नहीं दिख रहा है, दीवारें टूटी दिख रही हैं। 20 साल पहले बताया यहाँ के स्थानीय लोगों ने कि घुबारा के जिनालय में यहां से प्रतिमाएं स्थानांतरित कर दी गई थी। आज जवान में जैन समाज की दुर्दशा यही है। 40 करोड़ से 40 लाख के बाद आज हमारे जिनालों की संस्कृति इतनी मजबूत है कि एक एक जिनालय एक एक व्यक्ति पाए तो भी जिनालों की गिनती, प्रतिमाओं की गिनती कहीं ज्यादा हो जाएगी जितने जैन गिने नहीं जाएंगे। पर यहां पर आस्था की शक्ति देखिए। अब जैन परिवार नहीं है कोई यहाँ। ग्रामीण जो सारे लोग हैरान होते हैं, कहते आज भी वो जैन भगवान आज भी यहां पर है। 20 साल से नहीं है, पर वो कहते हैं कारण आज जहां पर ये देख रहे हैं अभी, जहां पर गर्भ था, उस गर्भ के क्षेत्र में आज भी महिलाएं नहीं जाती हैं। महिलाओं ने खुद बताया, कहते जैसे ही जाने लगते हैं उस क्षेत्र में हम, तो कोई ना कोई शक्ति में बाहर फेंकने लगती है। ये जूते चप्पल की हालत है। कोई जूते चप्पल लेके इस परिसर के आसपास जाता है तो लगता है कोई जो शक्ति है, कोई ऐसी शक्ति, अदृश्य शक्ति उनको बाहर फेंक रही है। और कोई गलती से यहां पर कर जाए, वही समझ गए, वही कर जाए तो कहते हैं उस पर उसी समय असर पड़ जाता है कि तूने कैसे पाप का काम इस पवित्र जगह पे कर लिया। हैरानगी होती है इस बात को सुनकर, पर आपको विश्वास नहीं होगा ना। पर उन्हीं ग्रामीणों से मैंने पूछा कि आज भी यहां पर कहते हैं जैसे भगवान चले गए, पर भगवान आज भी ब्रह्म, या फिर उनके रक्षक देवी देवता आज भी पूरी शक्ति से इस क्षेत्र की जैसे रक्षा कर रहे हैं। आज साफ यही लगता है। सुनेंगे जरा आप, 1 2 3। यहाँ पर आज भी भगवान की आस्था बनी हुई है। हाँ। आज भी जो कोई यहाँ आएगा, हाँ। और यहाँ बाथरूम वगैरह कहता है, हाँ। तो उसको तत्काल परिणाम मिलता है। फटते गिर पड़ता है, कोई तो परिणाम मिलता है। आज भी भगवान की आस्था है और हम लोग आस्था मानते हैं। यहाँ पर क्या चमत्कार है? आज भी कोई गंदे विचार से कोई अगर जाता है तो उसको तुरंत दंड मिलता है। यहाँ पर जी है। अच्छा अच्छा। और यहाँ आज भी भगवान विराजमान है। हम उनकी निगाह में आज भी भगवान विराजमान है। आज भी हम लोगों को गाँव को लगती है कि आज भी उनकी आस्था है। 10 बार पाँव बहते हैं यहाँ। क्या बात है। अच्छा आप बताएं यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर
हम तो उनके पाँव पे चप्पल पे के नहीं जा सकते। बोलो ना कि कोई महिला चप्पल पे को नहीं जा सकता, नहीं कोनो महिला नहीं जा सकता। हम तो अभी तक नहीं गए, हमें तो डर लगा। हमारा ये भी रिकॉर्ड है कि जो भी यहाँ आएगा बाथरूम करने वगैरह हम तत्काल रोकते हैं, माने या ना माने। मेरा कर्तव्य है कि देखते हुए वहाँ कोई जाने चप्पल नहीं पहन के जाता है, अभी बतला रहे थे ना कोई लोग की क्या हो जाता है। को भी था चप्पल जैसे जे भाजी 12 मासी लगी अपन खाने टूर भी जाने, हाँ। तो चले जा धोखा में चप्पल पहने तो होते की हिम्मत नहीं। कोई बाहर फेंक देता है, अपने आप बाहर आ जाते हैं। आवाज के बिल्कुल हम किया कि फिर नाते घूम जाते। बोलिए देवादि देव 1000 महावीर भगवान की जय, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। इधर सुधार होना चाहिए। क्या बात है। जो एक मोड़ा जो एक जना जय मम्मा तो का मम्मा जी की खोल ले जो पड़ेगा तो जूता पहने सो हम बाई जाते हैं घाय फिर रहती है सो हाथ पे फंसू का क्या बात। दया विनती कही थी जब ठीक बात। आज भी ऐसे ही अतिशय चमत्कार की बात कर रहे हैं आपसे, जो विश्वास नहीं होता। मुनि सुमंत्र सागर जी, आचार्य सुनील साई सुशिष्य, देख रहे हैं इनके शरीर से चंदन झड़ता है। हमने तो वीडियो देखा, हैरान हुए देखकर बात को। देखिए जब वह आए बढ़े तो हर पर चंदन आ रहा है। आप कहेंगे नहीं चंदन में पैर रख लिए उसके बाद चल रहे होंगे, पर इतने कपड़ों पर नहीं आता है। और क्योंकि हमारे ना हम किंतु परंतु बट लेकिन चुरांची बट जरूर करते हैं, जरूर हम गड्ढा ऐसा खोदते हैं कि कोई ना कोई बात नहीं। पर हाँ सुनील भैया जी ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने कपड़ा दिया एक हल्का सा पहुंचने के शरीर, उन्होंने पहुंचा तो पूरा कपड़ा चंदन का हो गया। उन्होंने लो पकड़ो अपना कपड़ा। हैरानगी हो गई कि क्या किसी मुनिषी के शरीर से चंदन झड़ सकता है। लगती काल्पनिक कहानी है, पर जब सामने दिखती है तो सजीव इतिहास दिखती है। देख रहे हैं दिल्ली अल्पसंख्यक अध्यक्ष निर्मल जी से चैनल महालक्ष्मी टीम मिलने गई, साथ में सुनील जी विजेंद्र जी भी थे, जैन धर्म संरक्षण महासंघ की ओर से। आपको पता है वैसे कभी आपने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कभी किसी दिगंबर स्वरूप में साधु को देखा है? हाँ जी हाँ। कैसे देखा है? कोई कपड़ा आगे आ गया है, ब्लर कर दिया है, कोई पत्ता आगे आ गया, बस। आज दिगंबरत्व का इतिहास यही है, क्योंकि ये सारे जो है सोशल मीडिया हैंडल्स ये इसे न्यूडिटी मानते हैं। अब इसके लिए चैनल महालक्ष्मी ने कम से कम शुरुआत करी। जैन धर्म संरक्षण महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते हमने यह पत्र लिखा है सारे विभागों को, चाहे वह अपना इलेक्ट्रॉनिक IT इंडस्ट्री का, नेशनल कमीशन के बारे में, और जितने भी अलग डिपार्टमेंट हैं उन सबके साथ, गूगल को लिखा, मेटा को लिखा, सबको लिखिए पत्र ये कि जो आप ये दिखा रहे हैं ये भारतीय संविधान का उल्लंघन हो रहा है। गजब की बात है। अगर आपने कोई वीडियो दिखा दिया इसमें दिगंबरत्व दिखाया तो समझ लिया आपका वीडियो तो हटाएगा ही, आपका चैनल वो भी काट दिया जाएगा। 4-5 बार भुगत चुके हैं, ऐसे कई नहीं अनेकों के, कई साधुओं के ये चैनल इस तरह से चल रही है, न्यूज चल रही है, उसमें कई बार ऐसा हो चुका है। क्या हमें आवाज उठानी चाहिए इसके बारे में? हमने इसमें कई आंकड़े दिए गए। मेन बात है ये एल्गोरिदम त्रुटि है। जो छोटे बालक को नहीं दिखा सकते आप उसमें उनके लग जाते हैं, स्टॉपर्स कह सकते हो आप मोटे रूप में, ये आप कहते हैं उसमें जो कंप्यूटर विजन का मॉडल है वो धार्मिक तपस्या है। कहीं दिखे आपको कि कमंडलू हाथ में पिछी है, दिगंबर स्वरूप में ध्यान लग रहा है कि बाबा लग रहे हैं, तो उसमें एक कम से कम इस तरह की त्रुटि नहीं हो। ये अपील की हमने कोशिश की है कि नहीं तो इसको हमें कहां लेके जाना पड़ेगा आप समझ गए हैं। प्रयास यही है कि अगर आप औरों को मानते हैं, एक बहुत प्राचीन सनातन धर्म है जो वास्तव में नेचुरल रूप में रहता है, अरे जिस जन्म में हमने जन्म लेते हैं उसी स्वरूप में, जहां कोई परिग्रह नाम का एक धागा नहीं होता है, ऐसे साधु संतों को आप नग्न की मुद्रा में डालते हो, अश्लील की मुद्रा में डालते हो। कभी हमने इसके बारे में आवाज नहीं उठाई। मुनि समत्व सागर जी ने हमें इस बारे में केंद्रित किया और फिर हमने आचार्य सुनील सागर जी के आशीर्वाद से इस बात को उठाया है। उम्मीद करते हैं कि हम कहीं ना कहीं इसको मंजिल तक पहुंचा पाएंगे। जिस तरह के लिखा गया है IT नियम का उल्लंघन भी किया गया है इसके अंदर, और इसके अलावा संवैधानिक अधिकारों का जैन समाज का अनुच्छेद 25 के अनुसार अनुच्छेद
19A के अनुसार भी उल्लंघन है। आवाज उठाइए, कोशिश तो कीजिए, नहीं तो सालों से ऐसा ही है। नहीं तो दिगंबर तो आज सोशल मीडिया से हट जाएगा और पहचान हमारी केवल चित्रों में रह जाएगी। 18 अगस्त के फिरोजाबाद के नसिया के रत्नत शीतलनाथ मंदिर के दृश्य आप देख चुके हैं। सुबह 8:30 बजे के हैं। अब और समय नहीं बता रहे आपको। ये हमें वहाँ के अध्यक्ष हैं अनुज जैन जी, बहुत युवा हैं, उनसे चर्चा में कि एक साधु को कुछ श्रावक पीट देते हैं। उन्होंने FIR कराई, लेकिन 19 तारीख को शाम को 7 बजे 19 तारीख को 19:07 पर होती FIR, वह भी दिखाएंगे। पर ये देख रहे हैं आप, ये ईंट उठाने की कोशिश, गला दबाने की कोशिश, पर समाज हमारा चुप रह जाए। अफसोस इसलिए है, हम ये कोई किस रूप में दिखाना चाह रहे हैं? सिर्फ इस रूप में कि आगे से ऐसी कोई गलती कोई भी इधर या उधर कोई भाई कर रहे ना। अध्यक्ष फिरोजाबाद में हमने फिर अनुज जैन से बात की, युवा अध्यक्ष अभी बने। उनसे कहा, उन्होंने बताया, सचमुच बहुत शर्मसार घटना है। 2 महाराजों के एक जगह हो रहा है चतुर्मास आसपास शीतलनाथ मंदिर इंटर कॉलेज के परिसर में है। चैनल मानी टीम गई भी थी यहाँ पर, दिख रहे हैं FIR कॉपी जो 19 अगस्त को शाम को 19 बजे हुई। धाराएं 119 और 15, यानी गिरफ्तारी की भी धाराएं नहीं। 4 नाम लिखे गए, 8-10 अज्ञात लिखे गए FIR में। बताया गया घटना ऐसे हुई और ऐसे किसी मुनिश्री को पीटने की कोशिश। बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा। वायरल किए कुछ वीडियोस में, माफी वाला कबगा लगा दिया अबगा। मुनिश्री ने बताया कि कोई ऐसी बात नहीं हुई, पर बात क्षमा या माफी की नहीं है, बात उस कुकर्म की है जो करा गया एक मुनिशी के साथ। क्या समाज इतना कमजोर है आज सवाल ये उठा रहे हैं। हम ऐसी ऐसी घटनाओं पर कुछ कर्म नहीं उठा पाते हैं। अफसोस इस बात का है, हमारा समाज किधर जा रहा है। अरे रक्षाबंधन में मुनिशी विष्णु कुमार मुनि का हम पर्व मनाएंगे, रक्षा सूत्र के बारे में, और आज चलते हुए तो संतो है ऐसा हो रहा है और हम में से कुछ नहीं। ऐसे रक्षा सूत्र बांधने का कोई मतलब नहीं है जब आप रक्षा के लिए किसी साधु के साथ आगे नहीं आ सकते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली दिखा रहे हैं इसकी सूचना। 15 सितंबर और 25 सितंबर को इन्होंने क्षेत्र में दिल्ली के अंदर ये जो है ना मांस मछली आदि के सब दुकानों को रोक, खरीदने बेचने पर रोक का यह आदेश जारी किया है। आप कह सकते हैं कि 10 लक्षण के पहले दिन और अंतिम दिन, या फिर कहें श्वेतांबर भाइयों की क्षमावाणी के साथ, क्षमापना के साथ, दिगंबर समाज के अंतिम समय साथ। पर ये इसलिए बता रहे हैं, केवल दिल्ली नहीं, हम अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिले के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्यों नहीं इस तरह की सूचना जारी करते हैं। अरे कम से कम कुछ तो समय पवित्र रखो। इस समय तो कम से कम जीव हिंसा को कम से कम त्याग रखे। प्रशासन इतना तो कर ही सकता है। बड़े बड़े औरों के त्योहारों को मनाने के लिए जिसके 100-200 वर्षगांठ होती है उसके लिए करता है, पर इसके लिए कुछ नहीं। और ये किसी एक धर्म का नहीं है, जैनों की बात नहीं है, जीव हिंसा के बारे में बात हो रही है। इसलिए क्यों नहीं जगह जगह आप लोग, हम लोग प्रयास करते हैं। MCD का दिखाया है, अन्य जिलों में भी इस तरह के प्रयास करने का समय आ गया है। और जब हर जगह होगा तो शायद एक समय ऐसा कोई कानून बनकर आपको सुरक्षित हो पाएगा। जीव हिंसा का त्याग कम से कम इन 10 दिनों में। चांदी और जस्ता जहां से निकलते हैं ज़ैवर माइंस, वहां के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। वैसे भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी 125वां साल इस समय मना रही है तीर्थ सुरक्षा की जागरूकता के लिए। 22 अक्टूबर की शुरुआत उसकी घोषणा होगी मथुरा से। पर ये एक जगह नहीं है, ये हमारे हर जिनालय में, हर घर में, हर परिवार में इसकी जागरूकता जरूरी है। अपने तीर्थों की चल सुरक्षा के लिए दिखा रहे हैं ज़ैवर माइंस के अंदर। ये जब चांदी और जस्ता निकलती है, वहां का ये जैन मंदिर किस हालत में है। अब तो जिनालय रहा ही नहीं है। जिन और उनका आलय आज इस तरह हो गया है जैसे हम आज बटे बटे लूट रहे हैं। यहाँ की एक एक दीवार की नक्काशी बोलती है, शिल्पकार बोलती है कि क्या कला थी। आज से सैकड़ों बरस पहले की भी आज इतिहास के गवाह बनी थी। पहचान पा रहे हैं इसको आप? देखा भी नहीं होगा। उदयपुर जिले की बात कर रहे हैं। कभी सोचा है अपने जिलालों के बारे में? हाँ, नए निर्माण कीजिए क्योंकि वो अतीत में इस तरह दिखाई देंगे, पर इस तरह मत दिखाओ। अपनी संस्कृति की पहचान इस पुरातन से होती है
और कहते हैं जितने प्राचीन संस्कृति होगी उतनी ही मजबूत आपकी संस्कृति होगी, उतना विकास समाज का होगा, समृद्धि होगी, पहचान बनेगी। नहीं तो आज तो 2526 साल में निचोड़ के एक बार रख दिया समाज को देते। जावर माइंस के इस मंदिर में देख लीजिए, यह है उदयपुर जिले राजस्थान के अंदर, जावर के अंदर, जहां से चांदी जस्ता खूब निकलता है। और कहते हैं एक समय ये जैन संस्कृति का बहुत बड़ा क्षेत्र था। आंखों में आंसू भी नहीं आते अब तो, इतने हम बेशर्म हो गए, अपनी संस्कृति बचाने के प्रति लापरवाह। बहुत मध्य प्रदेश दिखाए आपको, राजस्थान से पहले कुंडलपुर, जहां बड़े बाबा की पहचान, कहते हैं प्राचीन जगहों में ऐसी पहचान उन प्रतिमाओं की, पर यहां पर ओवरफ्लो वाटर, जिनालों के अंदर जल या कहीं जलमग्न, दृश्य गजब के हैं पर सोचने वाली है। आज जैसे ऊपर से सौदर इंद्र भी ऐसे मौसम में मौके ढूंढता है कि कहीं हमें भी उनके चरणों में जगह मिल जाए। है कुछ बात? सादर जय जिनेंद्र के साथ।